सभी को जय जय धर्म को पकड़ो। विचारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायति यो ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगण होगा प्रचाली सकल कुतल कलंका निर्विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुल अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषित सकम क्लेशां परिवर्तकं धर्म सम्मानकं जीवना प्रतिबोधकं पुण्य प्रकाश पापणासं शास्त्रं श्री श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा संसारता महासाध्य श्रीमद शास्त्र संसार सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदादो जय मंगल सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संचितवाणी माता की जय। मांगलिक कर्पूराण की जय। सेनाचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में के चरणों में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनता संत चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आलेला असलं तर मग सांग इथं मेडिकल मध्ये द्या म्हणून चावी कोण दिसलं तर कवर कर माझं। जनता खुला बंद कर दीजिए ना, खुला आप लोग। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मियों से धर्म चक्र वृत्ति भद्रे संसार भी से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें पढ़ने का है। वो मुन्नी जी आपका हो गया था मेरा 85 तक हुआ। कितने तक पढ़े? 100 तक पढ़ते हैं ना? 100 तक पढ़ना। 95 तक हो गया था आपका कल। 95 हो गया था क्या? 95 कल आपका हो गया था। उसमें कोई बात नहीं, 5 में आज उम्र पढ़ लेंगे। फिर लिंक टूटेगा। किसी दूसरे पढ़ा दीजिए। 5 में कुछ नहीं, मैं छोड़ूंगी। फिर नहीं 5 आप पढ़ना चाहे 5 पढ़ लीजिए। 100 तक पढ़ लीजिए। फिर ना उम्र भाभी हैं क्या बता दो। नहीं सेकंड को लो। हाँ 5 मुन्नी जी पढ़ लेंगे, फिर उमराव जी आप पढ़ लेंगे, है ना। पेज नंबर बोल दीजिए ना प्लीज। पेज नंबर 225 है और गाथा नंबर 94 के बाद से पढ़ रही हूँ। 95 वाला। बोले आदिनाथ पुराण की जय। सो कहो। रेणु के ऐसा कहने पर मुनि ने कहा कि उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। हे भद्रे, अब ऐसा धन देता हूं जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ है। यहीं से है पक्का? ये भी पढ़ लिया था आपने। वैसे ये सेंटेंस ही पढ़ लिया था आपने। हाँ ये आपको ना 98 के आगे बढ़। इसके आगे वाला पढ़ना है आपको। जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ है, तू इसे ग्रहण कर। उस धन के द्वारा तू सुखों की परंपरा प्राप्त करेगी। यह कहकर उन्होंने व्रत से संयुक्त तथा शील की माला से उज्जवल सम्यक रूपी धन प्रदान किया और काल लब्धि के समान उनके वचनों से प्रेरित हुई रेणुकी ने कहा कि मैं आपका दिया सम्यक दर्शन रूपी धन ग्रहण किया। मैंने आपका दिया हुआ सम्यक दर्शन रूपी धन ग्रहण किया। मुनिराज इस बात से बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने मनोवांछित पदार्थ देने वाली कामधेनु नाम की विद्या और मंत्र सहित एक फरसा भी उसके लिए प्रदान किया। किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीर के साथ उसका पिता सहस्त्रबाहु उस तपोवन में आया। भाई होने के कारण जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु से कहा कि भोजन करके जाना चाहिए। यह कह जमदग्नि ने उसे भोजन कराया। कृतवीर ने अपनी माँ की छोटी बहन
रेणुकी से पूछा कि भोजन में ऐसी सामग्री तो राजाओं के घर भी नहीं होती है, फिर तपोवन में रहने वाले आप लोगों के लिए सामग्री कैसे प्राप्त हुई? उत्तर में रेणुकी ने कामधेनु विद्या की प्राप्ति आदि का सब समाचार भाई को सुनाया। मोह के उदय से हाँ सो हो गया, आगे एक से एक आ रहा है। अच्छा, नहीं हुआ, कहाँ हुआ अभी? नीचे 104 आ गया। अच्छा, वो कंटिन्यू था इसलिए पता नहीं था, कोई बात नहीं। रेणुकी ने कहा कि हे तात, ये कामधेनु तुम्हारे वर्णाश्रमों के गुरु जमदग्नि की होम धेनु है, अतः तुम्हारी ये याचना उचित नहीं है। रेणुकी के इतना कहते ही उसे क्रोध आ गया। वह क्रोध के वेग से कहने लगा कि संसार में जो भी शेष धन होता है वह राजाओं के योग्य होता है। कंदमूल तथा फल खाने वाले लोगों के द्वारा ऐसी कामधेनु भोगने योग्य नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह कामधेनु को जबरदस्ती लेकर जाने लगा। तब जमदग्नि ऋषि रोकने के लिए इसके सामने खड़े हो गए। उमागामी राजा कुतवीर जमदग्नि को मारकर तथा अपना मार्ग उल्लंघन कर नगर की ओर चला गया। इधर कुशोदरी रेणुकी पति की मृत्यु से रोने लगी। तदनंतर उनके दोनों पुत्र जब फूल कंद मूल तथा फल आदि लेकर वन से लौटे तो यह सब देख आश्चर्य से पूछने लगे कि ये क्या है। सब बात को ठीक ठीक समझकर उन्हें क्रोध आ गया। स्वाभाविक पराक्रम को धारण करने वाले दोनों भाइयों ने पहले तो शोक से भरी हुई माता को युक्तिपूर्ण वचनों से संतुष्ट किया कि तीक्ष्ण हर्षा को ध्वजा बनाने वाले यमतुल्य दोनों भाइयों ने परस्पर कहा दीदी, कि फरसा का मीनिंग क्या है? फरसा का मीनिंग? फरसा होता है ना, परशुराम जी का शस्त्र फरसा ही था, एक प्रकार का जी है, अस्त्र है, मारने वाला, काटने वाला। अच्छा, गाय के ग्रहण में यदि मरण भी हो जाए तो यह पुण्य का कारण है, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। अथवा ये बात रहने दो, पिता के मरण को कौन सह लेगा। ऐसा कहकर दोनों ही भाई चल पड़े। सने से भरे हुए समस्त मुनि कुमार उनके साथ गए। राजा सच भाऊ और कृतवीर जिस मार्ग में गए थे उसी मार्ग पर चलकर वे अयोध्या नगर के समीप पहुंच गए। वहां कृतवीर के साथ संग्राम कर उन्होंने राजा सच भाऊ को मार डाला और सायंकाल के समय नगर में प्रवेश किया तो ठीक ही है, क्योंकि जो अकार्य में प्रवृत्ति करते हैं उनके लिए हलाहल विष के समान भयंकर पापों के परिपाक ऐसे दुखों की परंपरा रूप फल शीघ्र ही प्रदान करते हैं। इधर रानी चित्रमती के बड़े भाई सांडिल्य नामक तापस को इस बात का पता चला कि परशुराम सच भाव की समस्त संतान को नष्ट करने के लिए उत्सुक है। रानी चित्रमती निदान रूपी विष से दूषित तप के कारण मां शुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुए राजा गोपाल के जीव स्वरूप देव के द्वारा गर्भवती हुई है, अर्थात युक्त देव रानी चित्रमती के गर्भ में आया है। जो ही सांडिल्य को इस बात का पता चला क्यों कि वह बहन चित्रमती को लेकर अज्ञात रूप से चल पड़ा और सुबंधु नामक निर्गत मुनि के पास जाकर उसने सब समाचार कह सुनाए। हे आर्य, मेरे मठ में कोई नहीं है, इसलिए मैं वहां आकर वापस आऊंगा। जब तक मैं वापस आऊं तब तक ये देवी यहाँ रहेगी। यह कहकर वह चित्रमती को सुबंधु मुनि के पास छोड़कर अन्यत्र चला गया। इधर रानी चित्रमती ने पुत्र उत्पन्न किया। यह बालक भय क्षेत्र के भाई चक्रवर्ती है। यह विचार कर वन देवताओं ने उसे शीघ्र ही उठा लिया।
इस प्रकार वन देवियां इसकी रक्षा करती है, ऐसा वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन रानी ने मुनि से पूछा, हे स्वामी, यह बालक पृथ्वी का आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था, अतः अनुग्रह करके इसके शुभ अशुभ का निरूपण कीजिए। इस प्रकार रानी के कहने पर मुनि कहने लगे कि हे अम्ब, यह बालक 16वें वर्ष में अवश्य चक्रवर्ती होगा, और चक्रवर्ती होने का यह चिन्ह होगा कि यह बालक अग्नि से जलते हुए चूल्हे के ऊपर रखी कढ़ाई के घी के मध्य में स्थित गरम गरम पुओं को निकाल कर खा लेगा। इसलिए तू किसी प्रकार का भय मत कर। इस प्रकार दया से परिपूर्ण सुबंधु मुनि ने दुखिनी रानी चित्रमती को अत्यंत सुखी किया। तदनंतर बड़ा भाई सांडिल्य नामक तापस एक मिनट भाभी, जरा भाभी है क्या? आश्लेषण माने बताना क्या हुआ? आश्लेषण माने होता है सबको स्नेह से गले लगाते हुए रहना, जो मिला उसको स्नेह से जोड़ते हुए रहना। ये पेज नंबर बताइए ना कृष्णा जी। यह बालक पृथ्वी का आश्लेषण करता हुआ, 226 में नीचे में चल रहा है। पृथ्वी में सबको आश्लेषण करता हुआ उत्पन्न हुआ था, उन सबके साथ स्नेह करता हुआ उत्पन्न हुआ था। तदनंतर बड़ा भाई सांडिल्य नामक का तापस आकर उस चित्रमती को अपने घर ले गया। यह बालक पृथ्वी को छूकर उत्पन्न हुआ था, इसलिए सांडिल्य ने बड़ा भारी उत्सव कर प्रेम के साथ उसका शुभम नाम रखा। वहां पर वह उपदेश के अनुसार निरंतर प्रयोग सहित समस्त शास्त्रों का अभ्यास करता हुआ गुप्त रूप से बढ़ने लगा। इधर जिनका उग्र पराक्रम बढ़ रहा है, ऐसे रेणु के दोनों पुत्रों ने 21 बार क्षत्रिय वंश को निर्मूल नष्ट किया। पिता के मारे जाने से जिन्होंने बैर बांध लिया है, ऐसे उन दोनों भाइयों ने अपने हाथ से मारे हुए समस्त राजाओं के सिरों को एकत्र रखने की इच्छा से पत्थर के खंभों में संग्रहित कर रखा था। इस तरह दोनों भाई मिलकर समस्त पृथ्वी की राजलक्ष्मी का अच्छी तरह उपभोग करते थे। किसी एक दिन निमित कुशल नाम के निमित ज्ञानी ने हर्षा के स्वामी राजा इंद्रदान से कहा कि आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है, इसका प्रतिकार कीजिए। इसका विश्वास कैसे हो? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ, मारे हुए राजाओं के जो दांत आपने इकट्ठे किए हैं, वे जिसके लिए भोजन रूप परिणित हो जाएंगे, वही तुम्हारा शत्रु होगा। निमित ज्ञानी का कहा हुआ सुनकर परशुराम ने उसका चित्त में विचार किया और उत्तम भोजन कराने वाली दानशाला खुलवाई। साथ में यह घोषणा करा दी कि जो भोजन विलासी यहाँ आवे, उन्हें पात्र में रखे हुए दान दिखलाकर भोजन कराया जाए। इस प्रकार शत्रु की परीक्षा के लिए वह प्रतिदिन अपनी नियोगियों नौकरों के द्वारा अनेक पुरुषों को भोजन कराने लगा। इधर शुभम ने अपनी माता से अपने पिता के मरने का समाचार जान लिया। वास्तव में उसका चक्रवर्तीपना प्राप्त होने का समय आ चुका था। अतिशय निमित ज्ञानी सुबंधु मुनि के कहे अनुसार उसे अपने गुप्त रहने का भी समाचार विदित हो गया। अतः वह परिव्राजक का भेष रखकर अपने रहस्य को समझने वाले राजपुत्रों के समूह के साथ अयोध्या नगरी की ओर चल पड़ा। तो ठीक ही है, क्योंकि कल्याणकारी देव भाग्यशाली पुरुषों को समय पर प्रेरणा दे ही देता है। उस समय अयोध्या नगर में रहने वाले देवता बड़े जोर से रोने लगे। पृथ्वी कांप उठी और दिन में तारे आदि दिखने लगे। शुभम कुमार भोजन करने के लिए जब परशुराम की दानशाला में पहुंचे तो वहां कर्मचारियों ने बुलाकर उन्हें ऊंच आसन पर बैठाया।
और मारे हुए राजाओं के संचित दांत दिखलाए, परंतु सुभोग में प्रभाव से वे सब दांत साले चावलों के भात रूपी हो गए। यह सब देखकर वहां के परिचारकों ने राजा के लिए इसकी सूचना दी। राजा ने भी उसे पकड़ कर लाया जाए, यह कहकर मजबूत नौकरों को भेजा। अत्यंत क्रूर प्रकृति वाले भिक्षुओं ने सुभोग के पास जाकर कहा कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, अतः शीघ्र चलो। सुभोग ने उत्तर दिया कि मैं तुम लोगों के समान इससे नौकरी नहीं लेता, फिर इसके पास क्यों जाऊं, तुम लोग जाओ। ऐसा कहकर उसने उनकी सर्जना की। उनके प्रभाव से वे सब नौकर भेड़ की जौ से ग्रस्त हो गए और सब यथा स्थान चले गए। यह सुनकर परशुराम बहुत कुपित हुआ। वह युद्ध के सब साधन तैयार कर आ गया। उसे आया देखकर सुभोग भी उसके सामने आया। परशुराम ने उसके साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना को आज्ञा दी, परंतु भक्त क्षेत्र के अधिपति जिस देव ने जन्म से लेकर सुभोग कुमार की रक्षा की थी, उसने उस समय उसकी रक्षा की, अतः परशुराम की सेना उसके सामने नहीं ठहर सकी। यह देखकर परशुराम ने सुभोग की ओर स्वयं अपना हाथी बढ़ाया, परंतु उसी समय सुभोग के भी एक घंटराज मदोमत हाथी प्रकट हो गया। यही नहीं, 1000 देव जिसकी रक्षा करते हैं, जो चक्रवर्ती पना का साधन है, ऐसा देवोपनीत चक्र रत्न भी पास ही प्रकट हो गया। तो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य के सम्मुख रहते हुए क्या नहीं होता। जिस प्रकार पूर्वांचल पर सूर्य आरूढ़ होता है, उसी प्रकार उस गजेंद्र पर आरूढ़ होकर सुभोग कुमार निकला। वह 1000 आरे वाले चक्र रत्न को हाथ में लेकर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। उसे देखकर परशुराम बहुत ही कुपित हुआ और सुभोग को मारने के लिए सामने आया। सुभोग कुमार ने भी चक्र द्वारा उसे परलोक भेज दिया, मार डाला था। बाकी बची हुई सेना के लिए उसी समय अभय घोषणा कर दी। अरनाथ कंकर के बाद 200 करोड़ 32 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सुभोग चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ था। यह सुभोग समस्त शत्रुओं को नष्ट करने वाला था। चक्रवर्तियों में 8वां चक्रवर्ती था। उसकी 60,000 वर्ष की आयु थी। 28 धनुष ऊंचा शरीर था। स्वर्ण के समान उसकी कांति थी। वह लक्ष्मीमान था। इक्ष्वाकु वंश का सिंह था। शिरोमणि था। अत्यंत स्पष्ट दिखने वाले चक्र आदि शुभ रत्नों से सुशोभित था। तदनंतर बाकी के रत्न तथा 9 निद्रा भी प्रकट हो गई। इस प्रकार 6 खंड का आधिपत्य पाकर वह चक्रवर्ती के रूप में प्रकट हुआ। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में निरंतर दिव्य भोगों का उपभोग करता रहता है, उसी प्रकार सुभोग चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में प्राप्त होने योग्य 10 प्रकार के भोगों को चिरकाल तक उपभोग करता रहा। सुभोग का एक अमृत रसायन नाम का हितैषी रसोइया था। उसने किसी दिन बड़ी प्रसन्नता से उसके लिए रसायन नाम की कड़ी परोसी। सुभोग ने उस कड़ी के गुणों को विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्र से वो कुपित हो गया। इसी के बीच उस रसोइया के शत्रु ने राजा को उल्टी प्रेरणा दी। कुपित मतलब क्या होता है आंटी जी? कुपित मतलब कुपित हो गया मतलब क्रोधित हो गया। अच्छा, उसका नाम सुनने रसायना मात्र नाम से की कड़ी, ये क्या होता है? रसायना नाम की कड़ी परोसी। हाँ, रसायना नाम की कड़ी परोसी। नहीं सुन रहा। आप बंद करिए ना वे मोबाइल। क्या यही पर क्या चलता रहता है, पर आप ये सब चला लेते हैं। एक तो ऐसे आंटी, हम 156 है, 156 का है। सुबोम का एक 156 हितैषी रसायन। उसने किसी दिन
बड़ी प्रसन्नता से उसके लिए रसायना नाम की कड़ी परोसी। हाँ, तो क्या चीज पूछ रहे हैं आप? रसायना माने क्या होता है? रसायना कोई नाम की तो कड़ी। रसायना नाम की कोई कड़ी बनती होगी। रसायना तो रसायन से रसायना बना, ऐसा कुछ हम नहीं बता पाएंगे इसके लिए। दोनों कोई का विचार तो नहीं एक किया। कड़ी, एक प्रकार की कड़ी होगी, कोई रसायना नाम की वो बनाई होगी। दोनों का विचार तो नहीं किया, सिर्फ उसका नाम सुनने मात्र से वो कुपित हो गया। इसी के बीच जब रसोइयों के शत्रु ने राजा को उल्टी प्रेरणा दी, इससे क्रोधवश उसने उस रसोइया को दंडित किया। इतना अधिक दंडित किया कि रसोइया उस दंड से हो गया। उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं राजा को अवश्य मारूंगा। थोड़े से पुण्य के कारण वह मरकर ज्योतिर्लोक में विभंगा निर्यामान हो गया। विभंगावती निर्यामान हो गया माने हाँ, उस दंड से निर्यामान हो गया। इतना अधिक दंडित किया कि वह रसोइया उस दंड से निर्यामान हो मरने गया। जैसा, हाँ, मरने जैसा हो गया एकदम। मेरे मान हो गया एकदम, मरने के जैसे, मरने के कगार पर आ गया, मतलब एकदम मरने जैसा हो गया। विभंगावती ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला देव हुआ। पूरे देव का स्मरण कर यह क्रोधवश राजा को मारने की इच्छा करने लगा। उसने देखा कि ये राजा झिया का लोभी है, अतः एक व्यापारी का देश रखकर मीठे मीठे फल देकर प्रतिदिन राजा की सेवा करने लगा। किसी एक दिन उस देव ने कहा कि महाराज, ये फल तो अब समाप्त हो गए हैं। राजा ने कहा कि यदि समाप्त हो गए हैं तो फिर से जाकर उन फलों को ले आओ। उत्तर में देव ने कहा कि वे फल कहीं नहीं लाए जा सकते। पहले तो मैंने उस वन की स्वामिनी देवी का आराधना कर कुछ फल प्राप्त कर लिए थे। यदि आपकी उन फलों से आसक्ति है, आप उन्हें अधिक पसंद करते हैं, तो आप मेरे साथ वहां स्वयं चलिए, इच्छा अनुसार उन फलों को खाइए। राजा ने उसके मायापूर्ण वचनों का विश्वास कर उसके साथ जाना स्वीकृत कर लिया। तो ठीक ही है, क्योंकि जिनका पुण्य क्षीण हो जाता है उनकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। यद्यपि मंत्रियों ने उस राजा को रोका था। आप मत से की तरह रचना इतने के लोभी हो, ये राज्य छोड़ कर क्यों नष्ट होते हो। यद्यपि उस मुख ने एक न मानी, वह उसके वचन उल्लंघन कर जहाज द्वारा समुद्र में जा घुसा। उसी समय उसके घर से जिसके पत्ते की एक एक हजार एक रक्षा करते थे, ऐसे समस्त रत्न निधियों के साथ साथ घर से निकल गए। यह जानकर ऋषि का वेश करने वाला शत्रु भूत देव अपने शत्रु राजा को समुद्र के बीच में ले गया। वहां ले जाकर उस दुष्ट ने पहले जन्म का अपना रसोइया का रूप पकड़ कर दिखाया और अनेक दुर्वचन कहकर पूरे बद देव के संस्कार से उसे विचित्र रीति से मार डाला। वो चक्रवर्ती भी अंतिम समय रोज ध्यान से मरकर नरक गति में उत्पन्न हुआ। तो ठीक ही है, क्योंकि दुर्गति से क्या नहीं होता है। सत्यभाव लोभ करने से अपने पुत्र के साथ साथ तेज गति में गया और हिंसा में तत्पर रहने वाले जमदग्नि ऋषि के दोनों पुत्र अधोगति नरगति में उत्पन्न हुए। इसलिए बुद्धिमान लोग इन राग द्वेष दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके त्यागने से ही विद्वान पुरुष वर्तमान में परम पद प्राप्त करते हैं। भूतकाल में प्राप्त करते थे और आगामी काल में प्राप्त करेंगे। देखो, आठवां चक्रवर्ती सुभोग यदि किसी के समान एक था, अकेला ही था, तथापि वह समस्त पृथ्वी का स्वामी हुआ। उसने अपने पिता का वध करने वाले जमदग्नि के दोनों पुत्रों को मारकर अपनी कीर्ति से समस्त दिशाएं उज्जवल कर दी थी, किंतु स्वयं दुर्नीति के वश पड़कर नरक में उत्पन्न हुआ था। तो वो चक्रवर्ती का जी पहले तो भोपाल नाम का राजा हुआ, फिर ऐसे तप तप कर माँ शुक्र स्वर्ग में
16 सागर की आयु वाला देव हुआ। वहां से च्युत होकर परशुराम को मारने वाला सुबोध नाम का सकल चक्रवर्ती हुआ। अंत में नरक का अधिपति हुआ। अथानंतर इन्हीं के समय नंदीसेन बलभद्र और पौंडरिक नारायण ये दोनों ही राजपुत्र हुए हैं। इनमें से पौंडरिक का झील तीसरे भव में केतु के आश्रय से सहित तब कर आयु के अंत में पहले स्वर्ग में देव हुआ था। वहां से च्युत होकर सुबोध चक्रवर्ती के बाद 600 करोड़ वर्ष बीत जाने पर इसी तरह भरत क्षेत्र संबंधी चक्रपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकुवंशी राजा वरसेन की लक्ष्मीमती रानी से पौंडरिक नाम का पुत्र हुआ था। इतनी राजा की दूसरी रानी प्रगति से नंदीसेन नाम का बलभद्र उत्पन्न हुआ था। उन दोनों की आयु 56,000 वर्ष की थी। शरीर 26 धनुष ऊंचा था। दोनों की आयु नियत थी। अपने तप से संचित हुए पुण्य के कारण उन दोनों की आयु का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन इंद्रपुर के राजा उपेंद्र सेन ने अपनी पद्मावती नाम की पुत्री पुंडरीक के लिए प्रदान की। अथानंतर पहले भव में जो सुकेतु नाम का राजा था वह अत्यंत अहंकारी दुराचारी पुंडरीक का शत्रु था। वह अपने द्वारा उपार्जित कर्मों के अनुसार अनेक भवों में घूमता रहा। अंत में उसने कम से कम कुछ पुण्य का संचय किया था। उसके अनुरोध से वह पृथ्वी को वश करने वाला चक्रपुर का निशुभ नाम का अधिपति हुआ। उसकी आभा चित्र के सूर्य के मंडल के समान थी। वह इतना तेजस्वी था कि दूसरे के तेज को बिल्कुल ही सहन नहीं करता था। वह उसके पुंडरीक को पद्मावती के विवाह का समाचार सुना तो बहुत ही कुपित हुआ। उसने सब सेना त्याग कर ली। शत्रुओं को मारने वाला था। नारकियों से भी कहीं अधिक निर्दय था। अखंड पराक्रमी था। पुंडरीक को मारने की इच्छा से वह चल पड़ा। जिसका तेज निरंतर बढ़ रहा है ऐसे पुंडरीक के साथ उस निशुभ ने चिरकाल तक बहुत प्रकार का युद्ध किया। अंत में उसके चक्र रूपी वृक्ष के घास से निष्काम होकर वह अधोगति में गया। नरक में जाकर उत्पन्न हुआ। सूर्य चंद्रमा के समान अथवा मिले हुए दो लोकपालों के समान वे दोनों अपनी प्रभा से दिग्मंडल को व्याप्त करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। वे दोनों ही भाई बिना बांटी हुई लक्ष्मी का उपभोग करते थे। परस्पर में परम पृथ्वी को प्राप्त थे। ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी एक मनोहर विषय को देखते हुए अलग अलग रहने वाले दो नेत्र ही हो। उन दोनों की राज्य से उत्पन्न हुई तृप्ति तीन भव से चले आए तात्विक प्रेम से उत्पन्न होने वाली तृप्ति के एक अंश को भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। उन दोनों का प्राथमिक प्रेम राज प्रेम से कहीं अधिक था। उनके चिरकाल तक भोग भोगे और उनमें अत्यंत आसक्ति के कारण नारकी का भयंकर आयु का बंध कर लिया। वह बहुत आरंभ और प्रज्ञा का धारक था। अंत में रोज ध्यान के कारण उसने मिथ्या रूप भावना भी जागृत हो उठी, जिससे मरकर वह पापोदय से प्रभा नामक क्षत्रिय नरक में प्रविष्ट हुआ। इसके वियोग से नंदीसेन बलभद्र को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। उससे पहले तो उसने शिव घोष नामक मुनराज के पास जाकर सेम धारण कर लिया। उसने निवृत्त होकर वाम्य अभ्यंतर दोनों प्रकार युद्ध तपस्या किया और कर्मों की मूलोत्तर प्रकृतियों को नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। वे दोनों तीसरे ही भव में राजपुत्र थे, फिर पहले स्वर्ग में गए हुए।
तदनंतर एक तो नंदीसेन बलभद्र हुआ, दूसरा निशुभ पतिनारायण का शत्रु पुंडरीक हुआ। वह 3 खंड के राजाओं नारायण में छठवां नारायण था। इस प्रकार आर्य नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य पंडित की सच्ची लक्षण महापुराण संग्रह में अन्नाथ शंकर चक्रवर्ती, सुभोग चक्रवर्ती, नंदीसेन बलभद्र, पुंडरीक नारायण और निशुभ नारायण के पुराण का वर्णन करने वाला 65वां पर्व समाप्त हुआ। रहने दीजिए, 92 हो गए आपके, कोई बात नहीं। अब दूसरा कोई शुरू ले कर लेगा अगले से ना, ये पूरा हो गया है। अब सीमान देरी होती है कि नहीं? सीमान देरी, हाँ सीमान देरी है। हाँ सीमा जी, ही मैं है। हूँ। हाँ, मैं हूँ हाँ आंटी। हाँ, तो अब ये पढ़िए, ये ना चाहिए। अब इसके बाद में ना जो शुरू हो गया अगला 66वां, ये आप शुरू कर हाँ, लीजिए। ठीक। प्रणाम आंटी। जिस प्रकार सिंह किसी हाथी को जीतता है, उसी प्रकार जिन्होंने अनिष्ट करने वाले मोह रूपी मल को अमल्य की तरह जीत लिया, वे मल्लीनाथ भगवान हम सबके शल्य को हरण करने वाले हो। इसी जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत से पूर्व की ओर कच्छकावती नाम के देश में एक वीतशोक नाम का नगर है। इसमें वृषरमण नामक का उच्च कुलीन राजा राज्य करता था। जिस प्रकार कुंभकार के हाथ में लगी हुई मिट्टी उसके वश रहती है, उसी प्रकार बड़े बड़े गुणों से शोभायमान उस राजा की समस्त पृथ्वी उसके वश रहती थी। प्रजा का कल्याण करने वाले उस राजा से प्रजा का सबसे बड़ा योग यह होता था कि वह खजाना, किला तथा सेना आदि के द्वारा उसका उपभोग करता था। वह किसी महाभय के समय प्रजा की रक्षा करने के लिए धन का संचय करता था और उस प्रजा को सन्मार्ग में चलाने के लिए उसे दंड देता था। इस प्रकार बढ़ते हुए पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुई लक्ष्मी का वह नव विवाहिता स्त्री के समान बड़े हर्ष से चिरकाल तक उपभोग करता रहा। किसी एक दिन उदार बुद्धि वाला वह राजा वर्षा के प्रारंभ में बढ़ती हुई बनावली को देखने के लिए नगर के बाहर गया। वहां जिस प्रकार कोई बड़ा राजा अपनी शाखाओं और उपशाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर रहता है और अनेक द्विज ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार एक वट का वृक्ष अपनी शाखाओं और उपशाखाओं को फैलाकर तथा पृथ्वी को व्याप्त कर खड़ा था एवं अनेक द्विज पक्षीगण इसकी सेवा करते थे। उस वट वृक्ष को देखकर राजा समीपवर्ती लोगों से कहने लगा कि देखो देखो, इसका विस्तार तो देखो, यह ऊंचाई और बुद्ध मूलता को धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो हमारा अनुकरण ही कर रहा हो। इस प्रकार समीपवर्ती प्रिय मनुष्यों को आश्चर्य के साथ दिखलाता हुआ वह राजा दूसरे वन में चला गया और घूमकर फिर से उसी मार्ग से वापस आया। लौटकर उसने देखा कि वह वट वृक्ष ब्रज गिरने के कारण जड़ तक भस्म हो गया है। उसे देखकर वह विचार करने लगा कि इस संसार में मजबूत जड़ किसकी है, विस्तार किसका है और ऊंचाई किसकी है। जब इस बद्ध मूल विस्तृत और उन्नत वट वृक्ष की ऐसी दशा हो गई, तब दूसरे का क्या विचार हो सकता है। ऐसा विचार करता वह संसार की स्थिति से भयभीत हो गया। उसने अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया और नाग नामक पर्वत पर विराजमान श्रीनाग नामक मुनिराज के पास जाकर उसे धर्म रूपी रसायन का पान किया। अनेक राजाओं के साथ श्रेष्ठ तप धारण कर लिया।
यथा विधि बुद्धि पूर्वक 11 अंगों का अध्ययन किया, 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नाम का बंद किया, चिरकाल तक तपस्या की और अंत में समस्त परिग्रह का त्याग कर अनुत्तर विमानों में से अपराजित नामक विमान में देवपद प्राप्त किया। वहां उस कुशल अहमिंद्र की 33 सागर की स्थिति थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था। 16.5 माह बीत जाने पर वह एक बार थोड़ी सी श्वास ग्रहण करता था। 33,000 वर्ष बीत जाने पर एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था। इसका काम भोग प्रविचार से रहित था। लोकनाणी प्रयत्न उसके अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी ही दूर तक उसकी दीप्ति शक्ति तथा विक्रिय रिद्धि थी। इस प्रकार भोगोपभोग करते हुए उस अहमिंद्र की आयु जब 6 माह की शेष रह गई और वह पृथ्वी पर आने के लिए सम्मुख हुआ, तब इसी भरत क्षेत्र के वंग देश में मिथिला नगरी का स्वामी इक्ष्वाकुंसी काश्यप गोत्री कुंभ नाम का राजा राज्य करता था। उसकी प्रजावती नाम की रानी थी, जो दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। देवों ने इसका रत्न वृष्टि आदि अचिंत्य वैभव प्रकट किया था। उसके चैत्र शुक्ल प्रतिपाद के दिन प्रातः काल के समय अश्विन नक्षत्र में इष्ट फल को सूचित करने वाले 16 स्वप्न देखे। उसी समय मंगल पढ़ने वाले लोग उच्च स्वर में मंगल पढ़ने लगे और अल्प निद्रा का विदात करने वाली प्रातः काल भी बहरी बज उठी। प्रजावती रानी ने जाकर बड़े संतोष से स्नान किया, मंगल वेश धारण किया और चंद्रमा की रेखा जिस प्रकार चंद्रमा के पास पहुंचती है, उसी प्रकार वह अपने पति के पास पहुंची। वह अपने तेज से सभा रूपी कुमुदिनी को विकसित कर रही थी। राजा ने उसे आती हुई देख आसन आदि देकर आनंदित किया। तदनंतर अर्धासन पर बैठी हुई रानी ने वे सब स्वप्न पति के लिए निवेदन किए, कहकर सुनाए, क्योंकि वह उनसे उस सपनों का सुखदायी फल सुनना चाहती थी। राजा ने भी क्रम से उन सपनों का प्रतीक फल कहकर बतलाया कि चूंकि तूने मुख से प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा, अतः अहमिंद्र तेरे घर में आया है। इधर वह यह कहकर राजा रानी को अत्यंत हर्षित कर रहा था, उधर उसके वचनों को सत्य करते हुए इंद्र सब ओर से आकर उन दोनों का स्वर्गावतरण गर्भ कल्याणक का उत्सव करने लगे। भगवान के माता पिता अनेक कल्याणों से युक्त थे। उनकी अर्चा कर देव लोग बड़े संतोष से अपने अपने स्थानों पर चले गए। माता का उदर जिन बालक को धारण कर बिना किसी बाधा के ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो जिसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रतिबिंब पड़ रहा है, ऐसा दर्पण का तल ही हो। सुख से 9 मास व्यतीत होने पर रानी प्रजावती ने मिंगसर सुदी एकादशी के दिन अश्विन नक्षत्र में उस देव को जन्म दिया, जो कि पूर्ण चंद्रमा के समान देदीप्यमान था, जिसके समस्त अवयव अच्छी तरह विभक्त थे, जो समस्त लक्षणों से युक्त था और 3 ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाला था। उसी समय हर्ष से भरे हुए समस्त देव आ पहुंचे और प्रातः काल के सूर्य के समान तेज के पिंड स्वरूप उस बालक को लेकर पर्वतराज सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उन्होंने जिन बालक को विराजमान कर क्षीर सागर के दुग्ध रूप जल से उनका अभिषेक किया, उत्तम आभूषण पहनाए और मल्लीनाथ नाम रखकर जोर से स्तवन किया।
वे देवलोक जिन बालक को वहां से वापस लाए और उनका मल्लीनाथ नाम है, ऐसा नाम सुनाते हुए उन्हें माता की गोद में विराजमान कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। अरनाथ तीर्थंकर के बाद 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर पुण्यवान मल्लीनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसी में शामिल थी। 55,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 25 धनुष ऊंचा शरीर था। स्वर्ण के समान कांति थी। कुमार काल से 100 वर्ष बीत जाने पर एक दिन भगवान मल्लीनाथ ने देखा कि समस्त नगर हमारे विवाह के लिए सजाया गया है। वहीं चंचल सफेद पताकाएं फहराई गई है, तो कहीं तोरण बांधे गए हैं, कहीं चित्र विचित्र रंगवालियां निकाली गई है तो कहीं फूलों के समूह बिखरे गए हैं और सब जगह समुद्र की गर्जना को जीतने वाले नगाड़े आदि बाजे मनोहर शब्द कर रहे हैं। इस प्रकार सजाए हुए नगर को देखकर उन्हें पूर्व जन्म के सुंदर अपराजित विमान का स्मरण आ गया। वे सोचने लगे कि कहाँ तो वीतरागता से उत्पन्न हुआ प्रेम और उससे प्रकट हुई महिमा, और कहाँ सज्जनों को लज्जा उत्पन्न करने वाला यह विवाह। यह एक विडंबना है। साधारण पामर मनुष्य भी इसे प्रारंभ करते हैं, बुद्धिमान नहीं। इस प्रकार विवाह की निंदा करते हुए आंटी जी, वे पामर मनुष्य माने पामर मनुष्य। आपका आवाज नहीं आ रहा आंटी जी। पामर मतलब थोड़ा नीच जाति का, आलसी, अज्ञानी, जो भी कह दो। ज्यादा करके पामर नीच जाति का, जिसकी बुद्धि छोटी होती, उसी के लिए आता है। इसी प्रकार विवाह की निंदा करते हुए वे विरक्त होकर दीक्षा धारण करने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर विस्तार के साथ उनकी स्तुति की, उनके दीक्षा लेने के विचार का अनुमोदन किया और यह सब करके वे आकाश मार्ग से अदृश्य हो गए। अन्य साधारण मनुष्यों की बात जाने दो। तीर्थंकरों में भी किन्हीं तीर्थंकरों की ही ऐसी बुद्धि होती है, सो ठीक ही है, क्योंकि कुमार अवस्था में विषयों का त्याग करना महापुरुषों के लिए भी कठिन कार्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक आकाश में वार्तालाप करते एवं उत्सव से भरे इंद्रों ने मल्लीनाथ कुमार को दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला अभिषेक महोत्सव प्राप्त कराया। उनका दीक्षा कल्याणक संबंधी महाभिषेक किया तथा मल्लीनाथ कुमार भी जयंत नामक पालकी पर आरूढ़ होकर श्वेत वन के उद्यान में पहुंचे। वहां उन्होंने 2 दिन उपवास का नियम लेकर अपने जन्म के ही मास, नक्षत्र, दिन और पक्ष का आश्रय ग्रहण कर अर्थात अगहन सुदी एकादशी के दिन अश्विनी नक्षत्र में सायकाल। अगहन कौन सा महीना? अगहन सुदी। अगहन कौन सा महीना होता है? मंगसिर। मंगसिर। सायकाल के समय सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। भार्य ब्रह्मवंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया और 300 राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। वे उसी समय संयम के कारण उत्पन्न हुए मन पर्याय ज्ञान से देदीप्यमान हो उठे। यह सनातन मार्ग है, ऐसा विचार कर सम्यक ज्ञान से प्रेरित हुए महामुनि मल्लीनाथ भगवान पारणा के दिन मिथिलापुरी में प्रविष्ट हुए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले नंदीसेन नाम के राजा ने उन्हें प्रासुक आहार देकर शुभ पंचाश्चर्य प्राप्त किए। छद्मवस्था के 6 दिन व्यतीत हो जाने पर उन्होंने पूर्वोक्त वन में अशोक वृक्ष के नीचे 2 दिन के लिए गमनागमन का त्याग कर दिया।
2 दिन के उपवास का नियम ले लिया। वहीं पर जन्म के समान शुभ दिन और शुभ नक्षत्र आदि में उन्हें प्रातः काल के समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घातीय कर्मों का नाश होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी केवल ज्ञान से मानो जिन्हें प्रबोध प्राप्त हुआ है, ऐसे समस्त इंद्रों ने एक साथ आकर उन सर्वज्ञ भगवान की पूजा की। उनके समोसरण में इसमें केवल ज्ञान का तिथि मन नहीं बताया ना, जन्म के समान वही वाला आएगा। क्या लिखा हुआ वहां पर? हाँ, वही लिखा हुआ है हाँ, तो जन्म के ठीक है समान वही। शुभ दिन, हाँ हाँ, मतलब तो वही वही वाला लिखा। आएगा तिथि। हाँ, तो वही वाला आएगा जब जन्म के समान लिखा हुआ है तो। उनके सम मिक्स शुद्धि एकादशी। हाँ, उनके समोसरण में विशाखा को आदि लेकर 28 गणधर थे, 550 पूर्वधारी थे, 29,000 शिक्षक थे, 2,200 पूज्य अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे, 1,400 वादी थे, 2,900 विक्रिया रिद्धि के विभूषित थे और 1,750 मन प्राय ज्ञानी थे। इस प्रकार सब मिलाकर 40,000 मुनिराज उनके साथ थे। बंधु सेना को आदि लेकर 55,000 आरिकाएं थी, श्रावक 1,00,000 थे और श्राविकाएं 3,00,000 थी। देव देवियां असंख्यात थी और सिंह आदि तिर्यंच संख्यात थे। इस प्रकार मल्लिनाथ भगवान इन 12 सभाओं से सदा सुशोभित रहते थे, जिनकी दिव्य ध्वनि अत्यंत प्रसिद्ध। ऐसे भगवान मल्लिनाथ ने भव्य जीव रूपी पृथकों को मुक्ति मार्ग में लगाते हुए भव्य जीवों के अनुरोध से अनेक बड़े बड़े देशों में विहार किया था। जब इनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई तब वे संवेदाचल पर पहुंचे। वहां 5,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया और फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या के समय तनुवात वलय हमारे में तो मोक्ष। पंचमी लिखा हुआ है, फागुन शुक्ला पंचमी लिखा हुआ है हमारे में तो। इसमें सप्तमी लिखा हुआ है, पता नहीं, हमारे में तो पंचमी लिखा हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक का पता नहीं अब सही कौन सा है। लिखा हुआ है। हैं? अब सही तो कौन सा माना जाएगा? जिनवाणी से मिला लेंगे। हाँ, वो जिनवानी से मिलाना पड़ेगा। नहीं, जो वो तो वही मान लेंगे ना जो उनके उसमें है, तो उनके में पता नहीं कौन सा है, पंचमी है कि इसमें भी सप्तमी। सप्तमी लिखा हुआ, इसमें भी अच्छा, सप्तमी लिखा हुआ। अच्छा, मेरे में तो पंचमी है, तो इसमें प्रिंटिंग सप्तमी। मिस्टेक हो गया होगा। तो सप्तमी माने फिर। हाँ, सप्तमी के दिन भरणी नक्षत्र में संध्या के समय तनुवात वलय मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रादि देवों ने स्वर्ग से आकर निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया और गंध आदि के द्वारा पूजा कर वह उस क्षेत्र को पवित्र बना दिया, जिसमें जन्म मरण रूपी तरंगे उठ रही है, जो दुख रूपी खारे पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसमें खोटी इच्छाएं रूपी भंवर पड़ने के गड्ढे हैं और जो मिथ्यामत रूपी चंद्रमा से निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसे संसार रूपी सागर से गुण रूपी रत्नों का संचय करने वाले मल्लिनाथ भगवान संसार रूपी मगर मच्छ को दूर छोड़कर ध्यान रूपी नाव के द्वारा पार हो लोक के अग्रभाग पर पहुंचे थे, जिन्होंने मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे और जो सब लोक लोक के जो अग्रभाग मतलब क्या मानेंगे? जिन्होंने लोक के अग्रभाग पहुंचे थे, जिन्होंने मोक्ष को श्रेष्ठ मार्ग बतलाया था, जिन्हें समस्त लोग नमस्कार करते थे और जो समस्त गुणों से परिपूर्ण थे। वे शल्य रहित मल्लिनाथ भगवान तुम सबके लिए मोक्ष लक्ष्मी प्रदान लोक करें। का अग्रभाग तो तनुवात वाला ही तो आएगा, उसमें ही तो सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। हाँ, धन्यवाद जो वाले आएगा।
जो पहले वे श्रवण नाम पढ़ू आगे। जो पहले वे श्रवण नाम के राजा हुए, फिर अपराजित नामक अनुत्तर विमान में अहिमिंद्र हुए, और फिर अतिशय दुष्ट मोह रूपी महारिपु को जीतने वाले तीर्थंकर हुए। वे मल्लीनाथ भगवान तुम सबके लिए अनुपम सुख प्रदान करे। अथानंतर मल्लीनाथ जिनेन्द्र के तीर्थ में पद्म नामक चक्रवर्ती हुआ है। वह अपने से पहले तीसरे भव में इसी जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत से पूर्व की और सुकुच्छ देश के श्रीपुर नगर में प्रजापाल नाम का राजा था। राजाओं में जिनके प्राकृतिक गुण कहे गए हैं, वह उन सबका उत्तम आश्रय था। अच्छे राजा के राज्य में प्रजा को अयुक्ति आदि 5 तरह की बाधाओं में से कोई प्रकार की बाधा नहीं थी, अतः समस्त प्रजा सुख से बढ़ रही थी। उस विजयी ने 3 शक्ति रूप संपत्ति के द्वारा समस्त शत्रुओं को जीत लिया था। आंटी 5 प्रकार का मतलब क्या होते हैं? मतलब बाधाएं जो हाई युक्ति आदि लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा। समस्त युद्ध देखना पड़ेगा। पढ़ो आंटी। समस्त युद्ध शांत कर दिए थे और धर्म तथा अर्थ के द्वारा समस्त भोगों का उपभोग किया था। किसी समय उल्कापात देखने से उसे आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। अब वह इष्ट संपत्तियों को आपात रमणीय प्रारंभ में ही मनोहर समझने लगा। वह विचार करने लगा कि मैंने मूर्खतावश इन भोगों को स्थायी समझकर चिरकाल तक इनका उपभोग किया। यदि आज वह यह उल्कापात नहीं होता तो संसार सागर में मेरा भ्रमण होता ही रहता। ऐसा विचार कर उसने पुत्र के लिए राज्य सौंप दिया और स्वयं शिवगुप्त जिनेश्वर के पास जाकर परम पद पाने की इच्छा से निश्चय और व्यवहार के भेद से दोनों प्रकार का संयम धारण कर लिया। अत्यंत उत्कृष्ट 8 प्रकार की शुद्धियों से इसका तप देदीप्यमान हो रहा था। उसने अशुभ कर्मों का आश्रव रोक दिया था और क्रम से आयु का अंत पाकर अपने परिणामों को समाधि युक्त किया था। वह अपने राज्य से खरीदे एवं अपने हाथ से पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ अच्युत स्वर्ग को देखकर बहुत ही संतुष्ट हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि अल्प मूल्य देकर अधिक मूल्य की वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य संतुष्ट होता ही है। वहाँ 22 साल अल्प मूल्य क्या हुआ? हाँ? अल्प क्योंकि अल्प मूल्य देखकर माने इसमें क्या हुआ? माने वो अल्प समय में मतलब वो संयम धारण कर लेते हैं, वो वाला कहाँ पर है? 75 के ऊपर 75 में है। वे अपने राज्य से खरीदे एवं अपने हाथों से पुरुषार्थ से प्राप्त हुए अच्युत स्वर्ग को देखकर। हाँ, तो वो ऊपर वो दिखाया ना बहुत अच्छा से। उल्कापात होने से शायद उन्होंने ले लिया था ना, उल्कापात देखने आत्मज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो वो इतना सा मूल्य देकर कर कहाँ जन्म ले लिए, अच्युत स्वर्ग को जाके जन्म ले लिए। तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए कि कितना सा मूल्य दिया उन्हें। अल्प मूल्य मतलब एक समस्त वो क्या नाम है सो समस्त शत्रु को जीत करके युद्ध शांत कर दिया था। धर्म और अर्थ दोनों से समस्त भोग का उपभोग करे थे, धर्म और अर्थ के साथ में। फिर उल्कापात होने से आत्मज्ञान हो गया था। तो वही उसी के लिए कह रहे हैं कि थोड़े से मूल्य में इतना बड़ा अच्युतेंद्र का सुख उनको मिल गया, उसी के लिए कह रहे हैं। वहाँ 22 सागर की उनकी आयु थी। वह अच्युतेंद्र आयु के अंत में वहां से च्युत होकर कहाँ उत्पन्न हुआ? इसमें इसका 1 मिनट, ये इसमें 30,000 वर्ष की उसकी आयु थी लिखा है। कहाँ पर?
यही उसकी स्त्री के पद्य आदि समस्त रक्षणों से सहित पद्य नाम का पुत्र हुआ था। 30,000 वर्ष की उसकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। हाँ 30,000 है ना ये आयु? हाँ 30,000 लिखा है। 22,000 30 30 30,000 लिखा है। हाँ, और 22 धनुष ऊंचा शरीर लिखा है। सही है ना आयु 30,000? हाँ कौन सा श्लोक होगा? 22 सागर की आयु उसकी आयु थी। ठीक है, कहा था श्लोक में 30,000 वर्ष है। यहाँ 22 है भाभी। कहाँ? हम लोग के शास्त्र जी में 75 के बाद में जो आया है वहाँ 22 सागर की उसकी आयु थी। सुखेंद्र आयु के अंत में वहां से च्युत होकर वहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ इसका वर्णन करते हैं। यहाँ श्लोक में 30,000 वर्ष लिखा है। 63 वर्ष सहस्त्र लिखा हुआ है ना। आयु अर्धविंशति तनु धनुष तनु और 22,000। कौन सा 76 का क्या? 76 का क्या? हाँ 56 में ही है। श्लोक नंबर 76 क्या बोल रहे हैं? हाँ 30,000 वर्ष की उसकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। किसका कौन सा श्लोक का पूछ रहे हैं? आंटी जी यहाँ पर 76 में तो 22 अगर आए कि वो तो अच्छे स्वर की आयु हुआ ना। हाँ अच्छे स्वर की बताया। हाँ ठीक। वो अभी जो बता श्लोक नंबर है। ठीक है, नीचे में 30 ही है। ठीक है, आगे पढ़ के देखते हैं। वहाँ 22 है। वो है नीचे में च्युतेंद्र 30 की। नीचे वो पद्म नाम का राजा राज्य करता था, उसको पद्म नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी आयु है। दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं आप लोग? वह च्युतेंद्र की आयु है, ये पद्म नाम का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसकी आयु है 30,000 वर्ष, है ना। 22 धनुष का शरीर, गाथा में 30, श्लोक में 30,000 ही आया है और शरीर की ऊंचाई 20 धनुष आई है। 20,000 ठीक है धनुष आई। भाभी, हम ऊपर वाला का समझ गए थे। हाँ? हम ऊपर वाला बता दिए थे इसीलिए अब 30 का ही है इसमें नीचे में। एकदम सही तो आया है, पता नहीं आपको। आप तो हाँ ठीक है। आप लोगों ने दो चीज को मिला दे। कंप्लीट ही हुआ ना आंटी जी, दूसरा पैराग्राफ तो अभी चालू ही नहीं हुआ। 76 तक कंप्लीट ही हुआ, मतलब 75 के बाद में ये आगे अभी पढ़ना बाकी है आगे अभी। हाँ पढ़े वहाँ नहीं, 30,000 बता रहे हैं। हाँ वहाँ 22 सागर की उनकी आयु थी। वह अचिंद्र आयु के अंत में वहां से च्युत होकर वहां उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन करते हैं। इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में एक काशी नामक देश है। इसकी वाराणसी नाम की नगरी में इच्छम कुंसी पद्म नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री के पद्म आदि समस्त लक्षणों से सहीन पद्म नाम का पुत्र हुआ। 30,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 22 धनुष ऊंचा शरीर था। वह स्वर्ण के समान देदीप्यमान था और उसकी कांति आदि के देव लोग भी प्रार्थना करते थे। बस रहने दीजिए, 8:04 हो गया। वो 5 जो वहां आया था, 5 अयुक्ति आदि, अयुक्ति, अभिनय, अज्ञान, आलस्य और अनादर, इन 5। आंटी जी क्या बताए ना, हाँ थोड़ा धीरे धीरे बताए आंटी जी, लिख लेते हैं। वो आया था ना, अयुक्ति आदि 5 तरह की बाधा। हाँ कोई भी प्रकार की बाधा नहीं थी प्रजा में। तो अयुक्ति, अभिनय, अभिनय, हाँ, अज्ञान, अभिनय, अज्ञान, आलस्य, आलस और अनादर। आलस्य, हाँ, प्रमाद जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ आलस्य। सब अ से है, सारी चीज क्या से? अ से शुरू हो रहा है, इसलिए अयुक्ति तीसरा क्या आदि 5 बताया? है। तीसरा क्या हाँ? बताया? क्या युक्ति, चीज बोले? अज्ञान और तीसरा अयुक्ति, अभिनय, अज्ञान, आलस्य, अनादर।
अनादर सब आशा है। सब ऐसे है, बिल्कुल। चलिए जिनवानी स्तुति ये करें। 80 हो गए ना आपके, है ना? 80 हो गए ना? ना 76 तक किया मैंने, अभी 77 से बाकी है, दूसरा पेज का बाकी स्टार्टिंग। कल फिर आप 25 पढ़ लेना, उसके बाद कोई बोले। हाँ कल पढ़ लूंगी बाकी का थोड़ा सा। जिनवानी स्तुति करें। एक मिनट, दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई न मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई न मेरा है तू धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। यौवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं मुझे राह बता देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी बिगड़ा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा दे, जाने के ज्ञान आंटी से सूझे मजेदार लो पे है कालो। नहीं है, मजेदार पे है हाँ, नहीं, वो लाइन वापस बोलिए ना। मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा वो देना। पहले वाला लाइन, उसके पहले वाला लाइन, मजेदार। लाख लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना, मजेदार पे है इतनी नैया माने क्या होता है आंटी जी? मजेदार पे है नैया। एक मिनट, मैं जिनवानी स्तुति तो करने दो भाई, बाद में पूछ लेना प्लीज, मुझे भी जिनवानी स्तुति पूरी करने हाँ, दो। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक समाधि कूदो, हे जिनवाणी वारती तो हे जपुनिंद्रे, ज्योतिरा शरणाले सो पाए तुझे, देव जो आराध्य को गुरु ते निर्भय दया धर्म पालो यही मोक्ष मोबाइल। अन्ना को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को भाभी को सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, प्रधान को बदनाम, बाकी सबको जय जय।
भाभी आज पेपर होगा क्या? सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम जी सभी को वंदना सादर बड़ों जय को जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सभी बड़ों को वंदना, सादर प्रणाम, सभी को छोटों सादर को सादर जय। जय, ठाकुर भाभी को पेपर सादर होगा, जय आज पेपर जिनेंद्र, होगा क्या? जय 65 का ठाकुर जय जिनेंद्र। सभी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जय दादी को चरण स्पर्श। ठाकुर जय जिनेंद्र। बड़ों मैं को भा- प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। भाभी आज पेपर होगा क्या 65 का? प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर है इसका मतलब आज, है ना? थैंक यू दीदी। ललिता दीदी को प्रणाम, सब आंटी जी लोगों को। मझदार पे है नैया, माने क्या होता है आंटी जी? मझधार में कोई बहुत बड़ी नदी है, उसके बीच बीच में नैया फंसी। संसार समुद्र है, संसार समुद्र बहुत बड़ा है, बीच में नैया वो रखी, डूब जाएगी। वही कह रहे हैं, मझधार में है नैया, आकर के पार लगा देना। मझदार माने क्या होता है आंटी जी? मझधार मतलब बीच में, समुद्र के बीच में, नदी के बीच में जो नाव होती है, डोले खाने रहती है, पार लगना मुश्किल होता है, बीचों बीच रहती है, भंवर चलती है, पार होना मुश्किल होता है, तो उसको कहा जाता है मझधार में नैया है। जो नदी के बीच में नैया नाव रहती है ना, उसको मझधार कहते हैं। तो संसार रूपी पेपर है क्या आज? समुद्र, पेपर है क्या आज? हाँ, संसार रूपी समुद्र के बीच में है मेरी नैया फंसी हुई। एंड कर रहे हैं। पेपर है क्या ललिता? हाँ हाँ, पेपर है सरोज। पूरा का ही है क्या पूरा चैप्टर? एक एक ही होगा पूरा, ही 200 का? मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी, ये तो चूंकि राजेंद्र जी बनाते हैं ना, तो वही बताएंगे। यही की पेपर है। ठीक है, एंड कर रही हूँ। तो लिखे हाँ। होंगे, मैसेज दिए होंगे, वो मैसेज